हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोटेक विजन में। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को हम बताए थे कि कक्षा 12वीं की हम पढ़ा रहे हैं, जो अध्याय 1 है, जिसका अध्याय का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस अध्याय में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जीवन काल क्या होता है और जनन क्या होता है, जनन की विधियाँ क्या हैं, इनकी विशेषताएँ क्या हैं। और इसमें जनन में हम पढ़े थे 2 प्रकार के जनन होते हैं, एक अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक दूसरा होता है हमारा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। अब आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन के प्रकार। कितने अलैंगिक जनन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उन प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हमारा है अलैंगिक जनन के प्रकार। अच्छा, 12वीं की है, अध्याय फर्स्ट जीवों में जनन है। अध्याय का नाम है जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हमारी कक्षा 12वीं की है ना, कक्षा 12, ठीक है। ये हमारा भाग 2 है, ठीक है। भाग दो यानी हमारा लेक्चर 2 है, या हम बोल सकते हैं कि दूसरा भाग है, दूसरा वीडियो है, ठीक है, उसके आगे का। तो हम पढ़ेंगे आज क्या, जीवों में जनन रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। हमने कुछ पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अलैंगिक जनन तक पढ़े थे। अब अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है उस जनन में, जो अलैंगिक जनन के जो प्रकार है, उन अलैंगिक जनन के प्रकार में हम क्या पढ़ते हैं, किसे बोलेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। तो हम देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। हम पहला उसमें पढ़ रहे थे, जो हमारा आ रहा था अलैंगिक जनन, जिसे हम बोलते थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। हमने पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है और वह जनक अपने समान ही एक नए संतान को उत्पन्न कर देता है। अलैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हम देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार की, अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पढ़ेंगे और उनमें क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। अलैंगिक जनन के प्रकार में देखेंगे, हमारा अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन के प्रकार हमारा 6 प्रकार होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन के जो हमारा प्रकार है, टाइप्स ऑफ, ठीक है, वो हमारे 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला जो हमारा आता है, इसे हम बोलते हैं विखंडन, ठीक है, विखंडन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विखंडन को फिजन, क्या? फिजन, FISSION, फिजन। हमारा दूसरा हमारा क्या आता है? मुकुलन, क्या? मुकुलन, ये हमारा अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, क्या? मुकुलन क्या बोलेंगे? बडिंग, ठीक है, बडिंग। हमारा जो तीसरा आता है, वो हमारा तीसरा जो है बीजाणु जनन, क्या? बीजाणु जनन, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? स्पोरुलेशन, ठीक है, ठीक है। हमारा जो चौथा जो हमारा आता है कलिका निर्माण, ठीक है, जर्मिनल फॉर्मेशन, क्या? कलिका निर्माण, ठीक है, जर्म्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन। अब हमारा जो पांचवा जो हमारा आता है, वो आता है क्या? खंडी भवन, क्या? खंडी भवन या फ्रैगमेंटेशन, क्या? खंडी भवन, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अब छठवां जो हमारा अलैंगिक जनन के प्रकार में छठवां जो आ रहा है, उसे बोलते हैं पुनरुद्भवन,
मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, पुनरुद्ध भवन के इंग्लिश बोलते हैं रीजनरेशन, REGENE, रीजनरेशन। ठीक है, तो हमारा अलैंगिक जनन जो हम पढ़ रहे थे उसके हम प्रकार देख रहे हैं। तो अलैंगिक जनन के प्रकार, हमारे अलैंगिक जनन 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रकार का हमारा जो आता है विखंडन यानी फिजन, दूसरा हमारा आता है मुकुलन यानी बडिंग, तीसरा हमारा आता है बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन, चौथा हमारा उसमें आता है अलैंगिक जनन के प्रकार में कलिका निर्माण यानी जेर्मोल फॉर्मेशन, पांचवा हमारा आता है खंडी भवन जिसे हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, छठवा हमारा आता है पुनरुद्ध भवन जिसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे विखंडन। विखंडन क्या होता है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे विखंडन को। विखंडन क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विखंडन। ठीक है, विखंडन। ठीक है, विखंडन को देखेंगे। ठीक है, फिजन। ठीक है, फिजन। विखंडन क्या होता है, इसमें आ रहा है पहला शब्द वी और दूसरा आ रहा है खंडन, वी और खंडन। खंडन का मतलब क्या होता है, भागों में बट जाना। मान लीजिए ये मार्कर है, ये खंडों में बढ़ गया। ठीक है, छोटे छोटे खंडों में बढ़ गया, वो इससे हम क्या बोलेंगे, खंडन, यानी खंड में वो बट गया। क्या बट गया, खंडों में बट गया। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि किसी भी जीव का 2 या 2 से अधिक, किसमें 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विखंडन। किसी भी जीव का 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाना क्या कहलाता है, विखंडन। और जो हमारा विखंडन होता है, विखंडन जो हमारा होता है वो हमारे 2 तरीके से होता है। क्या, 2 तरीके से होता है। एक हमारा होता है क्या, एक हमारा होता है द्विखंडन और एक हमारा होता है बहुविखंडन। विखंडन हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने, 2 प्रकार का। पहला जो इसमें होता है क्या, द्विखंडन, द्विखंडन, और दूसरा जो हमारा इसमें आता है बहुविखंडन, बहुविखंडन। द्विखंडन के इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन, इसको बोलते हैं बहुविखंडन को मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। ठीक है, द्विखंडन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे द्विखंडन क्या होता है। ठीक है, द्विखंडन, देखिए द्विखंडन जो होता है वो किसी भी जीव का द्विखंडन वो प्रतिकूल या हम बोल सकते हैं अनुकूल, ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। द्विखंडन जो होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है और यह मुख्य रूप से प्रोटोजोआ संघ में होता है। द्विखंडन मुख्य रूप से किसमें होता है, प्रोटोजोआ संघ में होता है। ठीक है, इसमें जो जीव होता है वो सूत्रीय विभाजन द्वारा, क्या, सूत्रीय विभाजन द्वारा 2 समान गुण वाली संततियों को उत्पन्न करता है। इसमें जो जीव जो होता है वो 2 समान गुण वाले संततियों को उत्पन्न करता है, किससे, सूत्रीय विभाजन द्वारा। और यह क्या होता है, यह इनकी तो मृत्यु नहीं हो पाती, द्विखंडन में मृत्यु तो नहीं हो पाती इसमें, लेकिन इसमें जो जीव होता है उनके जो पृथक जीवन के रूप में इनकी संततियाँ समाप्त हो जाती हैं। द्विखंडन भी हमारे होती हैं, द्विखंडन भी हमारा होता है कितने प्रकार के, 3 प्रकार होता है। एक सरल द्विखंडन, दूसरा अनुदैर्ध्य द्विखंडन, अनुदैर्ध्य द्विखंडन, और तीसरा जो हमारा आता है वो हमारा होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन। देखिए द्विखंडन भी हमारा 3 प्रकार का होता है। अब बोलोगे विखंडन में 2 प्रकार का विखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन, और पहला जो द्विखंडन है इसमें भी 3 प्रकार का आता है, सरल द्विखंडन और अनुदैर्ध्य द्विखंडन और अनुप्रस्थ द्विखंडन, मतलब इसका भी भाग होता है। तो हम इसके भाग को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, द्विखंडन 3 प्रकार के जो होते हैं। पहले इसमें देखेंगे द्विखंडन, क्या, द्विखंडन, द्विखंडन। ठीक है, द्विखंडन जो हमारा तो भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का। फर्स्ट जो होता है वो हम इसे बोलते हैं सरल द्विखंडन, सरल
विखंडन, इंग्लिश बोलते हैं सिंपल, सिंपल क्या, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। और जो हमारा दूसरा इसमें आता है, दूसरा जो होता है अनुदैर्ध्य है, क्या, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, क्या, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में लैंगिटूडिनल, क्या, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्यूडिनल, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है। और जो हमारा तीसरा आता है इसमें सी वाला अनुप्रस्थ द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन का भाग है ये सब, अनुप्रस्थ द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन, इसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स, क्या, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे सरल द्विखंडन, इसको सरल द्विखंडन यानी सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सरल द्विखंडन क्या होता है, इसमें जो जीव होता है इसका विभाजन क्या होता है, इसमें जो जीव होता है सरल द्विखंडन में, इसमें जो जीव होता है जो विभाजित करता है उसका विभाजन की दिशा अनिश्चित होता है, यानी इसका कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती कि इस दिशा में विभाजित करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आता है हमारा अमीबा, इसका हमारा पहला का जो एग्जाम्पल आता है इसका एग्जाम्पल जो है अमीबा, ठीक है। अमीबा जो होता है वो अपना विभाजन करता है किस तरह से, अनिश्चित विभाजन, किसी भी दिशा में विभाजित कर सकता है। इनका अमीबा का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता रहता है। जिस तरह से मान लीजिए कोई गुब्बारा है, गुब्बारा में अगर पानी हम भर दिए और पानी भरकर इसे लुढ़का दिए तो क्या लुढ़कते कभी इधर उधर, मतलब एक निश्चित आकार ही नहीं बनेगा उसका। उसी तरह ये अमीबा का आकार होता है, ठीक है। अब हम देखें अनुदैर्ध्य द्विखंडन यानी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। अनुदैर्ध्य द्विखंडन क्या होता है, इसमें जो कोई भी जीव होता है वो विभाजित करता है तो उसका विभाजन जो होता है अनुदैर्ध्य यानी लंबवत विभाजन होता है। कोई भी जीव है वो विभाजित करेगा तो उसका क्या होगा, अनुदैर्ध्य यानी लंबवत विभाजन होता है उस जीव का। जैसे युगलीना आता है, ठीक है। अनुप्रस्थ द्विखंडन का एग्जाम्पल क्या है, युगलीना, ठीक है। इसका हम लिख देते हैं युगलीना, युगलीना। और अनुप्रस्थ द्विखंडन क्या होता है, अनुप्रस्थ द्विखंडन या ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। अनुप्रस्थ द्विखंडन जो होता है इसमें जो कोई भी जीव विभाजित करता है वो अनुप्रस्थ तरीके से विभाजित करता है, अनुप्रस्थ तरीके से विभाजित करता है। जैसे पैरामीशियम, ठीक है, जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम और पैरामीशियम भी होता है। और अनुप्रस्थ द्विखंडन हमारे जीवाणु में भी होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में होता है। और पैरामीशियम भी होता है, जीवाणु भी होता है, और डायटम्स भी होता है, कुछ डायटम्स भी होते हैं, कुछ डायटम्स भी होते हैं, डायटम्स, कुछ डायटम्स भी होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ चुके हैं द्विखंडन, हमारा समाप्त हो चुका है। द्विखंडन में पढ़े हैं सरल द्विखंडन, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, और इसमें दूसरा पढ़े हैं अनुदैर्ध्य द्विखंडन यानी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, तीसरा पढ़े हैं अनुप्रस्थ द्विखंडन यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इन सब का एग्जाम्पल है। सरल द्विखंडन का एग्जाम्पल अमीबा है जो अनिश्चित विभाजन करता है, कोई निश्चित विभाजन नहीं होता इनका। और अनुदैर्ध्य द्विभाजन या लंबवत विभाजन करता है, जैसे युगलीना। युगलीना जो विभाजन होता है पहले इनके में जो होता है कशाभिका, कशाभिका का विभाजन होता है, एक कशाभिका से दो कशाभिका बन जाता है। फिर उसके बाद युगलीना में केंद्रक का विभाजन होता है, 102 केंद्रक बन जाता है। फिर अंत में उनके युगलीना के पूरे संपूर्ण शरीर का विभाजन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनमें लंबवत विभाजन हो रहा है यानी अनुदैर्ध्य द्विखंडन, ठीक है, हो रहा है। और अनुप्रस्थ द्विखंडन में आता है पैरामीशियम, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बहुविखंडन को, किसको, बहुविखंडन, ठीक है। क्या बहुविखंडन को पढ़ेंगे हम, किसको, बहुविखंडन को, किसको पढ़ेंगे, बहुविखंडन को पढ़ेंगे हम। इसको तो हम पढ़ चुके हैं, अब इसको पढ़ेंगे, ठीक है।
बहुविखंडन। दूसरा हमारा आता है बहुविखंडन, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। तो पढ़ेंगे बहुविखंडन क्या होता है। नाम से ही पता चला है बहुविखंडन। क्या नाम से पता चला है बहुविखंडन। बहु मतलब ज़्यादा, अधिक, विखंडन मतलब बंटना। इसमें जो जीव होता है वो 2 या 2 से अधिक क्या भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें जो जीव होता है वह 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उनसे अनेक संततियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इनमें जो बहुविखंड में जो जीव होता है वो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और इसमें जो संततियाँ उत्पन्न होती है बहुत अधिक संततियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें बहुविखंडन में एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो हमारा इसमें आता है किसका, बहुविखंडन का, अमीबा का और पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। विखंडन बहुविखंडन में हमारा आता है एग्जाम्पल अमीबा और प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब हमारा विखंडन ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ा विखंडन में, विखंडन 2 तरीके से होता है, द्विखंडन और बहुविखंडन। द्विखंडन हमारे 3 तरीके से होता है, इसमें सरल द्विखंडन, अनुदैर्ध्य द्विखंडन और अनुप्रस्थ द्विखंडन। अब हम बहुविखंडन पढ़े। बहुविखंडन हमारा अमीबा और प्लाज्मोडियम में होता है, अनेक संतति उत्पन्न करता है ये जीव, ठीक है। अब हमारा दूसरा अलैंगिक जनन का प्रकार आता है, वो हमारा होता है मुकुलन। क्या आता है, मुकुलन, ठीक है। तो हम अलैंगिक जनन के प्रकार में देखेंगे क्या, मुकुलन, ठीक है। जो हमारा दूसरा आ रहा था क्या, मुकुलन। विखंडन तो पढ़ चुके हैं, अब दूसरा नंबर पर आता है मुकुलन। मुकुलन इसे बोलते हैं बडिंग। अब देखिए मुकुलन क्या होता है। देखिए अब मुकुलन का आप इस तरीके से समझ लीजिए। मुकुलन मतलब होता है किसी भी जीव के शरीर पर एक अन्य या अलग से संरचना का बन जाना। क्या हमने बोला, मुकुलन का मतलब आप इस तरीके से समझिए कि किसी भी जीव के शरीर पर एक अन्य संरचना का बन जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर पर एक यहाँ पर छोटी सी अगर कोशिका निकल आए, इतनी उभार सा, बड़ी सा, ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे, मुकुलन, ठीक है। मान लीजिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए मुकुलन, ठीक है। मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन जो किस में होता है, मुकुलन जो होता है हमारा ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है और स्पंज में होता है। अधिकांशतः जो हमारा होता है वो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में क्या होता है, इसमें जो जीव होता है, इनके जीव के शरीर पर एक छोटा सा संरचना बनने लगता है, छोटा सा एक संरचना बनने लगता है, जिसे हम बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं, मुकुल, यानी बड, ठीक है। और इनके जीव के शरीर में जो केंद्रक होता है वो धीरे धीरे विभाजित करके 2 केंद्रक बन जाता है, जिसमें से एक केंद्रक उस मुकुल में चला जाता है। और मुकुल जो होता है वो तीव्र गति से वृद्धि करता है। क्या, मुकुल जो होता है वो तीव्र गति से वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के कारण ये अपने मुकुल जो होता है अपने शरीर और जनक के शरीर से पृथक होकर अलग हो जाता है। भार के कारण जो मुकुल होता है वो अपने जनक के शरीर से भार के कारण क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। और इसमें अलग होकर वो एक नए जीव को उत्पन्न कर देता है, एक नए जीव का निर्माण कर देता है, ठीक है। जैसे ईस्ट में, हाइड्रा में और ईस्ट हाइड्रा और स्पंज में, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हुआ मुकुलन। अब मुकुलन के बाद हमारा आता है क्या, बीजाणु जनन। क्या, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन जिसे बोलते हैं क्या, स्पोरुलेशन, ठीक है। ये हमारा तीसरा है, ठीक है।
बीजाणु जनन कहते हैं स्पोरुलेशन। बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है? बीजाणु, आप इस तरीके से समझिए, बीजाणु जो होता है ये हमारे क्या, ये हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ बीजाणु बनते हैं, कुछ बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। बीजाणु बीजाणु किसमें किसमें बनता है? जैसे हमारा कवक हो गया, शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटम हो गया और टेरिडोफाइटम हो गया। ठीक है, बीजाणु जो होता है हमारा एक कोशिकी होता है, एक कोशिकी और पतली भित्ति युक्त होता है। क्या है? बीजाणु जो होता है हमारा एक कोशिकी, एक कोशिकी और पतली भित्ति, पतली भित्ति युक्त होता है। ठीक है, पतली भित्ति युक्त होता है और यह अगुणित होता है। ठीक है, बीजाणु होता है हमारा एक कोशिकी होता है, पतली भित्ति युक्त और अगुणित होता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से किसमें बनता है? मुख्य रूप से शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा बनता है और यह बीजाणु अंकुरित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। जैसे कुछ बीजाणु जो होते हैं वो चल बीजाणु होते हैं, कुछ बीजाणु जो अचल बीजाणु होते हैं। चल बीजाणु जैसे इसमें आता है चल बीजाणु, पहला एग्जाम्पल तो पता है चल बीजाणु, और अचल बीजाणु। ठीक है, एक आता है हमारा चल बीजाणु, एक आता है अचल बीजाणु, अचल बीजाणु। ठीक है, चल बीजाणु जो होता है, ठीक है, चल बीजाणु, चल बीजाणु जो होता है इस बीजाणु में क्या पाई जाती है? कशाभिका यानी फ्लैजिला, जो एक स्थान से दूसरा स्थान तक गमन करके या गति करके वो किसी जगह पर पहुंचती है और अंकुरित होती है। ठीक है, चल बीजाणु में कशाभिका पाई जाती है ये, और यह अनुकूल समय आने पर क्या करते हैं? अनुकूल समय आने पर ये अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करती है। जैसे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास। जैसे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। ये अनुकूल परिस्थिति में होता है। ठीक है, अब अचल बीजाणु जो होता है हमारा आता है अचल बीजाणु। ठीक है, एक कोशिकी पतली भित्ति तो अगुणित होता है बीजाणु में। इसमें जो हमारा आता है चल बीजाणु, आता है अचल बीजाणु। चल बीजाणु जो होता है एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और अचल बीजाणु। अचल बीजाणु जो होता है, अचल का मतलब क्या हो रहा है? अचल यानी जो चलने में असक्षम हो। ठीक है, चल का जो चलने में सक्षम हो, अचल बीजाणु यानी जो चलने में असक्षम हो, यानी इसमें फ्लैजिला या कशाभिका नहीं पाई जाती। अचल बीजाणु में इसमें कशाभिका नहीं पाई जाती। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, इसमें अनुकूल परिस्थिति आ रही थी, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ रही थी तो ये क्या करते हैं? राइजोपस और म्यूकर जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखते हैं राइजोपस और म्यूकर, म्यूकर जैसे जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा पूरी तरीके से बीजाणु जनन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है क्या? कलिका निर्माण। ठीक है, स्पोरू कलिका निर्माण का हम पढ़ रहे थे जेर्मुलर फॉर्मेशन। कलिका निर्माण, कलिका निर्माण इसे हम क्या बोलते हैं? जर्म्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, जर्म्यूल फॉर्मेशन या कलिका निर्माण। देखिए कलिका का क्या मतलब होता है? कलिका आपने अगर देखा होगा कोई भी छोटा पौधा है, वो पौधा बड़ा होता है, उस पौधे के बड़े होने तक उसमें से कुछ छोटी छोटी शाखाएँ निकलती हैं तने के माध्यम से, उनके पत्तियों के माध्यम से। वही क्या होती? कलिका निर्माण करना बनना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं
पौधे से एक क्या होता है, नए पौधे का बन जाना, कली का निर्माण होता है। जैसे इसमें जो होता है पौधे के किसी भी तने या शाखा के अग्रभाग से क्या निकल जाती है, संरचना। क्या पौधे के तने या अग्रभाग, क्या अग्रभाग से क्या निकल जाती है, पौधे के तने या शाखा से, या पौधे के तने या पत्ती से, क्या पौधे के तने या पत्ती से अग्रभाग से क्या निकल जाती है, एक शाखा निकल जाती है, एक संरचना निकल जाती है, जिससे हम कलिका कहते हैं। कलिका का मतलब होता है, जिसे कलिका कहते हैं। कलिका मतलब जड़ हो सकता है, तना हो सकता है या पत्ती। ठीक है, पौधे के तने या पत्ती के अग्रभाग से एक शाखा निकल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। अब कलिका जो हमारी है, जड़ भी हो सकता है, तना भी हो सकता है, और हमारी पत्ती भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारी कलिका होती है। यानी पौधे के किसी भी काय भाग से, जड़ तना पत्ती, काय भाग या कलिका भाग, पौधे के किसी भी काय भाग या कलिका भाग से जड़ तना पत्ती में से किसी भी एक नए पौधे का विकास हो जाना क्या कहलाता है, कलिका निर्माण कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिना एग्जाम्पल का कोई बात समझ में नहीं आती। ठीक है, जैसे फ्यूनेरिया में, ठीक है, फ्यूनेरियम होता है, ठीक है। और फ्यूनेरिया के साथ साथ और हमारा भी होता है हाँ, स्पंज में, ठीक है, स्पंज में। ठीक है, ये मेरा कलिका निर्माण हो गया। यानी कलिका निर्माण का मतलब ये समझ लीजिए कि पौधे के किसी भी काय के भाग, काय का मतलब उसके शरीर, काय का मतलब क्या होता है, शरीर, या कलिका का मतलब क्या होता है, शरीर। पौधे क्या क्या भाग है, जड़ है, तना है, पत्ती है, शाखा है, पुष्प है, फल है, ये सब क्या है, पौधे का भाग है ना सब। तो पौधे के मुख्य रूप से जड़ तना पत्ती, इन्हीं में से शाखा का निकले, यानी इन्हीं में से किसी नए पौधे का विकास हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, कलिका निर्माण। जैसे फ्यूनेरियम होता है, स्पंज में होता है। ठीक है, अब हमारा पांचवा आता है क्या, खंडीभवन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चौथा हमारा हो गया कलिका निर्माण। अब हमारा पांचवा आता है, खंडीभवन। खंडीभवन को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, खंडीभवन फ्रेगमेंटेशन। खंडीभवन क्या होता है, किसी भी खंडीभवन जो होता है किसी भी जीव से उनके छोटे छोटे खंडों में बट जाना, यानी किसी भी जीव से दो या दो से अधिक खंडों में क्या होना, बढ़ जाना, खंडों में बढ़ जाना, कहता खंडीभवन। जैसे स्पाइरोगैरम होता है, एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, और हमारा आता है मार्केसिया में, क्या मार्केंसिया। ये हमारे तीन चीज़ों में पाया जाता है खंडीभवन, और भी होता होगा लेकिन मुख्य रूप से इतना में पाया जाता है। अब हम देखेंगे इनके स्पाइरोगैरा का, किस तरह के खंडीभवन पाया जाता है। ठीक है, तो स्पाइरोगैरा का हम चित्र बना कर देखेंगे। ठीक है, ये हमारा स्पाइरोगैरा का क्या है, चित्र है। तो अगर हम यहाँ से काट दें, क्या अगर हम यहाँ से काट दें और यहाँ से काट दें, तो यहाँ का क्या होगा, इस तरह से आएगा, इसका भाग इस तरह से बनेगा, यहाँ का बीच का किस तरह से बनेगा, ठीक है, और नीचे का, ठीक है। यानी हम खंड में क्या करते हैं, इस स्पाइरोगैरा का खंड में काट दिए, और एक प्रत्येक खंड जो कटा है, अभी देखना है क्या बना देगा, एक भाग बना लेगा, पूरा खंडों में बढ़ जाता है। ठीक है, खंडों में बढ़ जाता है, और प्रत्येक खंड क्या बनाता है, एक
नए जीव को बना लेता है, पूरे को, ठीक है, पूरे को बना देता है एक नए जीव। ठीक है, मैं छोटा बना दे रहा हूँ क्योंकि उतना जगह नहीं है कि पूरी तरह से हम बताना सबको। ठीक है, समझ में आया? खंडीभवन क्या होता है? खंडीभवन किसी भी जीव के शरीर को अगर खंड खंड में मतलब बांट दें तो प्रत्येक खंड नया जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ऐसे इस पैराग्राफ यूलोथ्रिक्स और मार्केसिया में। अब हमारा इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम बोले थे, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। तो हमारा छठवां आता है क्या? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। रीजनरेशन, पुनरुद्भवन क्या होता है? देखिए, पुनरुद्भवन को आप इस तरीके से समझिए जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ। पुनरुद्भवन का मतलब एक जीव का पुनः उत्पन्न हो जाना। ठीक है, एक जीव का पुनः उत्पन्न हो जाना, इसका मतलब क्या है? यानी एक जीव पहले से ही उत्पन्न है और उनसे ही जीव से, और वो अपने संतान उत्पन्न करेगा और उनको हम काट पीट दें कहीं से भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब किसी भी भाग को ही काट दें तो कटा हुआ भाग एक अपने पहले जैसे संरचना को बना लेगा। यही होता है पुनरुद्भवन, यानी पुनः जीवित होना या पुनः उत्पन्न होना। ठीक है, मान लीजिए पुनरुद्भवन किसमें होता है? पुनरुद्भवन अधिकांशतः प्लेनेरिया में, अमीबा में, हाइड्रा में, स्पंज में, ये सब क्या होता है? पुनरुद्भवन इसमें होता है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है, और पुनरुद्भवन में किसी भी जीव को हम टुकड़े टुकड़े में अगर काट दें तो क्या करता है? प्रत्येक टुकड़ा जिसमें केंद्रक का अंश होता है, ध्यान रखना, जिसमें केंद्रक का अंश होगा वही क्या करेगा? पूर्ण शरीर का निर्माण करेगा। देख लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने बोला प्लेनेरिया, प्लेनेरिया मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसा एग्जाम्पल भी होता है प्लेनेरिया। ठीक है, मान लीजिए प्लेनेरिया है, ठीक है, अगर मान लीजिए प्लेनेरिया को हम यहाँ से काट दिए और बीच से काट दिए तो नीचे से, तो इसका भाग जो ऊपर का है, मान लीजिए भाग हुआ और जो बीच का बचा ये हमारा हुआ। ठीक है, ठीक है, इसका ये और जो इसका बनेगा ये। ठीक है, ठीक है, मतलब इतना ये संरचना बना, इतना ये संरचना बना और इतना ये संरचना बना काटने पर प्लेनेरिया को। ठीक है, प्लेनेरिया, ये हमारा जो जीव है वो क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया है। ठीक है, इनको प्लेनेरिया को हम काटा किससे? उसके सर से काटा, सर की तरफ से काटा तो ये बना, मैं कटा हुआ भाग दिखा रहा हूँ मैं। बीच से काटा यानी इसके बीच का हिस्सा जो कटा है वो ये बना, सबसे नीचे का हिस्सा ये है। तो हम देखेंगे इसमें जिसमें केंद्रक का अंश होगा, मान लीजिए अगर इसमें मान लीजिए केंद्रक का अंश है यानी न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेगा? एक नए जीव को उत्पन्न कर देगा। क्या करेगा? नए जीव को उत्पन्न कर देगा, बना लिया प्लेनेरिया। अगर मान लीजिए इसमें भी एक न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, तो ये भी एक नए जीव को निर्माण कर लेगा। मतलब जिसमें केंद्र का अंश उपस्थित रहेगा वही जीव क्या करेगा? पुनः पहले जैसे जीव को उत्पन्न कर लेगा, कटा होगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें केंद्र का अंश नहीं है, क्या है? इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें इन सबको न्यूक्लियस आ जाता है। मान लीजिए इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसे क्या करेगा? ये जीव का निर्माण ही नहीं करेगा, जीव का निर्माण नहीं करेगा इसमें, क्योंकि इसमें केंद्र का अंश नहीं है इसमें। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब। ठीक है, हमारा अलैंगिक जनन के प्रकार पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है, यानी पूर्ण रूप से ये कंप्लीट हो गया। अलैंगिक जनन के प्रकार में हमने अलैंगिक जनन के प्रकार में कितने अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़े? 5-6 प्रकार के अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजाणु जनन, चौथा होता है कलिका निर्माण, पांचवा होता है खंडीभवन, छठा होता है पुनरुद्भवन। ये हमारा छठा पुनरुद्भवन, और इसके पहले भी बताया हम लोग को। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? अब देखेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है,
अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होता है, अगर पौधों में बोले तो इसे क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन को पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन करते हैं, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपेगेशन रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसा भी है, बताऊंगा आप लोगों को, स्टार्ट दे देंगे। ठीक है, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन को जैसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और कायिक प्रवर्धन बोलते हैं प्रोपेगेशन रिप्रोडक्शन। ठीक है, पौधे में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। समझ में आया? तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।